Good morning, everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट क्लास में दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सबने सॉल्व किए होंगे। जिसने सही सॉल्व किए हैं, जिसका सही आंसर आया अच्छी बात है, जिसका गलत आया गलती देखो अपनी कहाँ पे की आप लोगों ने। जैसे मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ, जैसे पहले एक दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए तो कोशिश करना दोबारा फिर एक बार ट्राई करना। ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। जितना हो सके खुद से ट्राई करना। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर cos ऑफ पाई इंटू secant स्क्वायर x तो secant ऑफ पाई इंटू secant स्क्वायर। सबसे पहला काम हम इसकी फॉर्म चेक करेंगे, कौन सी फॉर्म है। जैसे 0 पुट करोगे ये 0 बनेगा। ये secant ऑफ 0 होता है 1 अपॉन cos 0, 1 अपॉन cos 0 1 का स्क्वायर 1 इंटू पाई cos पाई माइनस 1। तो ये तो आपको तंग ही नहीं कर रहा, तो इसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। ये इसलिए मैं बोलता हूं कि हर बार आप क्या करो, सबसे पहले फॉर्म चेक किया करो। फॉर्म चेक करने से आपको आइडिया लगेगा कौन कौन तंग कर रहा है। जो जो तंग करेगा हमें उसी का इलाज करना है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं करना। ये बनेगा कोसेकेंट पाई यानी कि 1 अपॉन साइन पाई, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट आ जाएगा, लिमिट क्योंकि है ये इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई 0 इंटू। तो इसको किसी तरह हम 0 अपॉन 0 की फॉर्म में लेके चलते हैं। ये इसको मैं अभी से लिमिट पुट कर रहा हूं, देखो, क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है कि अभी काम खत्म करो। तो ये ना -1 बाहर आ गया, अंदर बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर तो secant ऑफ, देखो पाई का इलाज करते हैं। secant स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये बना -1 इंटू लिमिट x। देखो आप अगर प्रॉपरली करना है तो आप नहीं पुट कर सकते, लिमिट को हमेशा लास्ट में पुट करते हैं, लेकिन बार बार ये लिखने से अच्छा है, टाइम बचेगा आपका उसका, इसलिए मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है। टेक्निकली ये गलत है। अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता तो आपको लास्ट में पुट करना है, स्टार्टिंग में पुट नहीं करना। लेकिन अगर आप IIT JEE में कर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी जितना हो सके टाइम बचाना अपना। तो secant ऑफ पाई प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया पाई tan स्क्वायर x, तो secant ऑफ पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में cosec नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, प्लस बन गया। ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर तो secant ऑफ पाई tan स्क्वायर x। सिंप्लीफाई किया तो secant को लिख के गए साइन की फॉर्म में, x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ पाई tan स्क्वायर x। अब इसकी फॉर्म चेक करते हैं। ऊपर 0 पुट किया 0, tan 0 0 0 टू समथिंग 0 sin 0 0, ये 0.0 की फॉर्म बन रही है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ मसाला, तो मसाला क्या है मेरा पाई tan स्क्वायर x। उतने मसाले से डिवाइड कर दो, उतने मसाले से मल्टीप्लाई कर दो। जो इसका आंसर आएगा हम जानते हैं कि कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा, और इसका आंसर भी कितना आएगा 1 के इक्वल, इसका भी 1, तो बचा क्या 1 अपॉन पाई की इक्वल। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा जो आपने कर रखी होंगी इस फॉर्मूले की फॉर्म में, कि आपने हर बार साइन मसाला अपॉन मसाला को 1 लिखा होगा। वो एक चीज याद रखो, अगर आपसे ये पूछा जाए लिमिट x टेंडिंग टू 2 sin x अपॉन x, तो अगर आपने इसको 1 लिख दिया ये सोच के कि साइन मसाला अपॉन मसाला की वैल्यू 1 आती तो गलत है। ये आपके पास 0.0 की फॉर्म बननी चाहिए, ये भी 0 को टेंड करना चाहिए, ये भी 0 को टेंड करना चाहिए। ये लेकिन किसको टेंड कर रहा है, इसका आंसर आएगा sin 2 अपॉन 2, क्योंकि x किसको टेंड कर रहा है, वो इसका आंसर आता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन अपॉन एक्स, इसका आंसर 1 आता है। ये गलती मत करना, ऐसा मत सोचना कि सीधा ये देखना
साइन मसाला अपॉन मसाला, आंसर सीधा 1 लिख दिया, गलत है। इसका आंसर आएगा sin 2 अपॉन 2। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना है। गलतियां काफी होगी, हो सकता है आने वाले आपने इस क्वेश्चन में गलती की हो, वो देखते हैं हम। इसको लिखो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, इसमें भी हो सकता है गलती की। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 tan x अपॉन tan 3x। सबसे पहले लिमिट कौन सी फॉर्म बनी? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। पहले मैं गलती कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता है काफी बच्चों ने की हो। तो आपने बोला और tan मसाला अपॉन मसाला x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने tan 3x लिखा, मसाला दिया, मसाला वापस ले लिया। आपने बोला ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये x x कटा, आंसर आ गया 1/3। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आंसर आपको लिखवा रखा है वो आपके पास 0/0 की फॉर्म बन रही होनी चाहिए, ये आपके पास इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। जो सही मेथड है वो देखते हैं हम क्या है। ये लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 tan of x अपॉन tan of 3x। तो आपने क्या किया, x को पाई बाय 2 प्लस h से प्ले कर गए। देखो यहां पे अगर 0 के अलावा कुछ भी हो तो वो आइटम प्लस h लिख दिया करो। अब देखना उससे होगा क्या, ज्यादा मतलब लिमिट x कितना पाई बाय 2, यहां पे पाई बाय 2 रखो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, तो h किसको टेंड कर गया? 0। ये हमेशा 0 को टेंड कर जाएगा। tan ऑफ x की जगह क्या लिखा? पाई बाय 2 प्लस h। tan ऑफ 3 इंटू x की जगह क्या लिखा? पाई बाय 2 प्लस h। यह आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में tan नेगेटिव होगा तो tan किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस का cot h। 3 पाई बाय 2 270 डिग्री प्लस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ये माइनस कॉट 3h आएगा, माइनस माइनस कट गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस tan को नीचे ले गए, इस कॉट को ऊपर ले गए, बन जाएगा tan ऑफ 3h अपॉन tan ऑफ h। अब ये 0/0 की फॉर्म बन गई। अब आप इसमें मसाले वाला फंडा यूज कर सकते हो। यह आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan ऑफ 3h। इसकी आइटम क्या होगी? 3h से डिवाइड किया, 3h से मल्टीप्लाई किया, tan ऑफ h। इसकी आइटम क्या होगी? h से डिवाइड किया, h से मल्टीप्लाई किया। अब 0 पुट करो। कौन सी फॉर्म बन रही? 0/0। इसमें कौन सी बन रही थी? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ये 1 मैंने किसके लिए लिखवाया है? 0/0। इसका आंसर अब 1 आएगा, आंसर 3 आता है, ना कि 1/3 आता है। तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस में ये गलतियां मत करना। ये जो मैंने फॉर्मूलास लिखवा रखे हैं सारे के सारे, इसमें हर जगह पे 0/0 की फॉर्म आती है, तो गलती मत करना। लिखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, स्पेस कम लगेगी। ये लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन ऑफ पाई x अपॉन x माइनस 1। सबसे पहले फॉर्म, अब यहां पे एक और चीज सीखो, काफी इंपॉर्टेंट है। पुट किया साइन पाई 0, 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 की फॉर्म बनती है। अब यहां पे फिर मसाले वाली गलती मत कर देना, देखना पहले मैं गलत कर रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, आपने बोला ये रहा मसाला, मसाले से मैंने डिवाइड कर दिया, मसाले से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे आ गया x-1। आपने बोला कि सर इसका आंसर आएगा 1। जैसे 1 पुट किया, पाई अपॉन
नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ये इनफाइनाइट टू टेंड कर जाएगा, तो ये गलत है। फिर बता रहा हूं, जब आप फॉर्मूला लिखते हो, ये लिखते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0, मान लो साइन 3x अपॉन x भी है, तो ये मान लो 3x भी है, इसका आंसर 1 कब आता है? ये भी 0 को टेंड करता होता है, ये भी 0 को टेंड करता है, ये भी 0। अगर आप इसका आंसर 1 लिख रहे हो तो ये भी 0 को टेंड करना चाहिए, ये भी 0 को टेंड करना चाहिए। जैसे 1 पुट करोगे 1 इंटू पाई, पाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब सीखो कि इस तरह के क्वेश्चंस का फंडा क्या रहता है, यही ट्रिक आएगी आपको। अभी मैंने बोला x टेंडिंग टू, अगर a है x को लिख दो a प्लस h, x टेंडिंग टू 1 है x को लिख दो 1 प्लस h। अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, क्योंकि h क्या हो जाएगा x माइनस 1, h क्या हो जाएगा x माइनस 1, और x किसको टेंड कर रहा है 1 को, 1 माइनस 1 0 को टेंड करेगा। साइन ऑफ पाई इंटू 1 प्लस h, चाहे 1 प्लस h लिख लो चाहे 1 माइनस h लिख लो, कोई भी गलती नहीं आएगी। ठीक, अच्छा ये बनेगा x की जगह लिखा 1 प्लस h माइनस 1, पाई प्लस साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में साइन नेगेटिव, माइनस साइन ऑफ पाई इंटू h अपॉन नीचे आएगा h। तो ये लिखा आपने लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ पाई h अपॉन h। इसकी आइटम क्या है, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से मैंने डिवाइड कर दिया। अब सोचो इसका आंसर 1 लिख सकते हो, 1 तभी लिखना जब 0 अपॉन 0 भी, डिनोमिनेटर में भी 0 बनना चाहिए, 0 रखो, साइन 0 0, पाई इंटू 0 0, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, तो 1 इंटू दिस माइनस का पाई, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है, बस फॉर्मूले का याद रखना कि इसकी वैल्यू 1 कब रखते हैं, जब ऊपर भी 0 नीचे भी 0 की फॉर्म बन रही हो, ना तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ना भी 0 अपॉन कुछ फाइनाइट क्वांटिटी, इस तरह कुछ भी फॉर्म नहीं बननी चाहिए, तब आप उसको 1 रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ a प्लस 2x माइनस 2 tan a प्लस x प्लस tan a अपॉन x। तो देखो अच्छे से देख लो, हर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, हर जगह पे साइन कॉस टैन का काम आ रहा है, यानी कि कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब एक बात सुनो, जिन जिन बच्चों को याद नहीं है, कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं है, या फिर जो 11th में लेट आए थे, कंपाउंड एंगल का आपका अलग से टॉपिक चल रहा है 11th में, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल और परसों, उसमें मैं सारे के सारे फॉर्मूलास करवाने वाला हूँ, तो आप वो सारे के सारे फॉर्मूलास देख लेना एक बार अच्छे से। तो सिर्फ 11th का कंपाउंड एंगल पढ़ लो सभी, उसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी के चैप्टर मत पढ़ना, क्योंकि आपका टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा उसमें, तो बैलेंस नहीं बन पाएगा कुछ भी। लेकिन कंपाउंड एंगल पढ़ना काफी जरूरी है, क्योंकि लिमिट में भी सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस, डेफिनिट कैलकुलस, एरिया अंडर द कर्व, मैक्सिमा मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उन सब में ट्रिग्नोमेट्री का काम आने वाला है। तो उसके लिए आपको फॉर्मुलास याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मुलास का आइडिया नहीं लग रहा कि मैं कैसे कर रहा हूं, तो उसके लिए आप कंपाउंड एंगल का टॉपिक पढ़ो और उसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके फॉर्मूले याद करो। फिर आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan माइनस tan था, ये देखो टोटल 4 tan लिखे हुए हैं, एक tan ये लिखा, एक वो लिखा और 2 ये लिखे, एक tan इसके साथ मिला दो, एक को उसके साथ मिला दो, तो ये बनेगा tan ऑफ a प्लस 2x माइनस tan ऑफ a प्लस x प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं tan ऑफ
ए, इसका एक tan बचा हुआ है, उसको इसके साथ लिख देते हैं, और नीचे लिखा हुआ है x का स्क्वायर। उससे पहले हम फॉर्म चेक कर लेते हैं। 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो, tan a प्लस tan a 2 tan a माइनस 2 tan a 0 ऑन 0, तो ये फॉर्म बन रही है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसका कुछ ना कुछ लिमिट आएगी, देखते हैं क्या आएगी। मैं हमेशा बता चुका हूं कि tan का आंसर हमेशा इसको साइन कॉस में लेके आएगा, तो इसको साइन अपॉन कॉस माइनस साइन ऑफ a प्लस एक्स अपॉन कॉस ऑफ a प्लस एक्स, इसको लिखा साइन a अपॉन कॉस a माइनस इसको लिखा साइन ऑफ a प्लस एक्स अपॉन कॉस ऑफ a प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में लिखा x। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। ये बना लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिस इनटू दिस, नीचे आएगा cos ऑफ a प्लस 2x cos ऑफ a प्लस x, तो दिस इनटू दिस साइन a cos b माइनस cos a sin b, तो ये आएगा साइन ऑफ a का काम कर रहा है a प्लस 2x माइनस b का काम कर रहा है, तो इसको माइनस किया तो ये बनेगा प्लस, यहां पे अगर डिनोमिनेटर लोगे तो ये आएगा cos ऑफ a प्लस x, तो यहां पे भी sin a cos b, तो साइन ऑफ a का काम कर रहा है a माइनस इसका काम कर रहा है ये माइनस a माइनस x अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया x का स्क्वायर। अच्छा, तो यहां पे a से a शांत हुआ, एक x बचा, तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा, ये तंग करना क्या आपको, अगर आप 0 पुट करते हो यहाँ पे, ये cos a आएगा, ये भी cos a, तो ये तंग ही नहीं कर रहा। अच्छा, ऊपर आया साइन ऑफ 2x अपॉन cos ऑफ a प्लस 2x cos ऑफ a प्लस x माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस x आएगा, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे लिख लिया साइन ऑफ x अपॉन cos a cos ऑफ a प्लस x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं, पहले इतना लिखो फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। साइन 2x को लिख सकते हो 2 sin x cos x, यहां पे x स्क्वायर इसको अगर लिख लिया 2 sin x cos x, तो यहां पे एक बार एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लोगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ए, साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ए माइनस साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ a प्लस 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आ गया cos ऑफ a cos ऑफ a प्लस x cos ऑफ a प्लस 2x, और ये पूरा मल्टीप्लाइड है x प्लस। चलिए अब सॉल्व करते हैं। cos ऑफ a प्लस 2x आएगा, इसको लिख सकते हो 2 sin x cos x, इसको लिखा 2 sin x cos x, तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 sin x cos x, तो पूरे में से sin x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 cos x बचेगा और cos a बचेगा माइनस ये बचेगा cos ऑफ a प्लस 2x अपॉन cos ऑफ a प्लस x cos ऑफ a प्लस 2x, x स्क्वायर को मैंने x इंटू एक्स लिख दिया क्योंकि ये कितना बन जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब इस x का इलाज करना है, वो यहां से होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर फिर क्या बन रही है 0 फॉर्म बन रही है, तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी आनी चाहिए आपको, फॉर्मुलास पता होने चाहिए। अगर फॉर्मुलास पता नहीं है तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे हर बार। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मैंने 1 लिख दिया क्योंकि ये बार बार लिखने से अच्छा 1 लिख दो। इसको भी पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि ये भी तंग नहीं कर रहा, ये cos से आएगा, ये भी cos से आएगा, ये भी cos से आएगा, तो डिनोमिनेटर में कितना आने वाला है cos क्यूब a, और ये कितना आने वाला है 1, बचा ये और ये। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अगर, तो ये बनेगा जीरो पुट किया cos 0 1, और यहाँ पे पुट कर सकते हो डायरेक्ट। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। दोबारा सॉल्व करते हैं इसको। इसमें गिवन है, इसको tan में लिखा तो इसको ये बनेगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। अच्छा एक काम करते हैं, tan a माइनस b का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो tan a माइनस b आता है, वो आता है tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b, वो आता है साइन ऑफ a माइनस b अपॉन cos a cos b। ये अब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। tan a माइनस tan b किसके इक्वल आता है, sin a माइनस b अपॉन cos a cos b। चाहो तो एलसीएम लेके देख लेना, उससे आइडिया लग जाएगा। ये बना लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको sin tan a प्लस 2x माइनस tan ऑफ a प्लस x प्लस tan a माइनस tan ऑफ a प्लस x अपॉन नीचे लिखा x स्क्वायर, दिया आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो tan a माइनस b, a का काम ये कर रहा है, b का काम, तो ये आएगा साइन ऑफ a माइनस b, तो इसमें ये माइनस किया तो x आएगा अपॉन cos ऑफ a प्लस 2x cos ऑफ a प्लस x माइनस, तो यहाँ पे हमने शायद 2x लिख दिया था, सही ये गलती हो गई थी यहाँ पे, तो करेक्शन कर लेना मेरे भाई। tan a माइनस b साइन ऑफ a माइनस b, तो ये माइनस करोगे तो ये आएगा साइन ऑफ माइनस x, तो यहाँ वो माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, और नीचे आएगा cos a cos ऑफ a प्लस x। अब सही है, पहले कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हमने साइन 2x लिख दिया था, वो गलत है। अब आगे देखते हैं, पूरे में से sin x कॉमन निकाल लिया तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक तो sin x कॉमन निकाल लिया और एक नीचे से क्या आ रहा है cos ऑफ a प्लस x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 अपॉन cos ऑफ a प्लस 2x माइनस 1 अपॉन cos ऑफ a अपॉन x स्क्वायर। ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, ये वाला x एक इसको दे दिया, और cos ऑफ a प्लस x, एक x तो दे दिया, अब एक x बचा, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा cos a माइनस cos ऑफ a प्लस x से cos ऑफ a प्लस x, और एक हमारे पास x अभी भी बचा होगा, ठीक है। अच्छा ये तो 1 आने वाला है, ये भी cos से आ जाएगा, तो इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर देख लेते हैं बाकी कितना आएगा। c माइनस सी, यह आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x cos ऑफ
ए प्लस एक्स सी माइनस टू साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय टू, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय टू, तो ये आएगा ए प्लस एक्स बाय और साइन ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय टू, तो माइनस एक्स बाय टू आएगा, तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया और इसको एक्स बाय टू लिख दिया अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस एक्स, ए प्लस टू एक्स आएगा ये, यहाँ पे ए प्लस टू एक्स आएगा, एलसीएम लोगे तो ये आएगा, यहाँ पे एक्स बन जाएगा, यहाँ पे भी एक्स बन जाएगा और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं ना, इसका आंसर 1 आने वाला है, इसका आंसर भी 1 आने वाला है। अब लिमिट पुट करो, ये तो 1 हो गया, अपॉन यहाँ पे 0 पुट करोगे तो नीचे कितना आएगा कॉस ऑफ ए, यहाँ पे 0 पुट किया तो कितना आएगा 2 साइन ए और नीचे आएगा कॉस ए और यहाँ पे भी कितना आएगा कॉस, कितना आएगा 2 साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर, तो आंसर आएगा 2 tan ए सीकेंड स्क्वायर ए। जो लास्ट हमने किया था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक, उसको सही कर लेना, बाकी सारा क्वेश्चन सही है। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। Question number 5, limit x tending to minus infinite x की पावर 4 sin of 1 upon x plus x square upon 1 plus modulus of x। पहली बात तो मॉडुलस नेगेटिव खुलेगा क्योंकि x किसको टेंड करता है माइनस को, तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट x की पावर 4 साइन ऑफ 1 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स क्यूब आएगा। अच्छा, मैंने x को 1 अपॉन टी से रिप्लेस कर दिया, x को 1 अपॉन टी से रिप्लेस कर दिया, तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपने x को 1 अपॉन टी से रिप्लेस कर दिया तो लिमिट किसको टेंड कर जाएगी, ये माइनस इनफाइनाइट नीचे t ऊपर, 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट t टेंड कर जाएगा 0 को। अच्छा, x की जगह लिखा 1 अपॉन टी की पावर 4, तो ये 1 अपॉन टी की पावर 4, ये साइन ऑफ t बन जाएगा प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बनेगा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टी का क्यूब बन जाएगा। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 अपॉन टी लिखते जाओ, क्योंकि ये लिमिट अब 0 को टेंड कर जाएगी, तो थोड़ा सा सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके पास, क्योंकि उसके आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूलाज हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं साइन की टर्म्स यूज हो रही हैं। एलसीएम लिया तो ये बनेगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन t अपॉन t की पावर 4 प्लस इसको लिख दिया t स्क्वायर अपॉन t की पावर 4, और यहाँ पे भी t की पावर 4 से ऊपर लिख दो t की पावर 4 माइनस t अपॉन t की पावर 4, सबका एलसीएम t की पावर 4 बना दिया ताकि ये सारे के सारे शांत हो जाए, कुछ ना कुछ आसान सा दिख सकता है हमें। लिमिट t टेंडिंग टू 0 साइन t प्लस t स्क्वायर अपॉन t, इसमें से कॉमन आया अंदर बचा t क्यूब माइनस 1, और डिवाइड कर दो इस t को, तो ये बनेगा लिमिट t टेंडिंग टू 0, इसको t को ऊपर लेके तो ये बनेगा साइन t अपॉन t प्लस t अपॉन t क्यूब माइनस, तो ये तो 1 को टेंड कर गया, ये 0 को टेंड कर गया, ये किसको टेंड कर गया -1 को, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास -1, क्योंकि ये अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बची, डिटर्मिनेट फॉर्म बच गई। ऊपर वाले सीधा फॉर्मूलाज बन जाएंगे, नीचे देखो 0 नहीं बन रहा, t किसको टेंड कर रहा है 0, 0 का क्यूब 0, -1 किसका, कितना आंसर आ जाएगा -1। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसकी वैल्यू एल जो है ना, आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एल निकालना है। खुद से ट्राई करो, फिर आगे देखते हैं। 0 पुट किया, cos 0 1 π/2 cos π/2 0, ठीक है। 0.0 की फॉर्म बन रही है ये भी। और cos का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं हमारे पास साइन का फॉर्मूला है, तो इसको साइन की फॉर्म में लिखते हैं किसी तरह। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड इनटू 0 cos ऑफ थीटा को साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। थीटा का काम कौन कर रहा है, π/2 cos थीटा को साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, 0 पुट करोगे π/2 0 0 माइनस 0, तो इसकी जगह इसको मसाला दे दिया π/2 माइनस π/2 cos x। देखो मसाला तब देना है जब ये 0 बन रहा हो, तो अगर आप 0 पुट करोगे यहाँ पे, ये 0 ही बन रहा है, मसाला वापस ले लिया। अच्छा, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ साइन x, इसका मसाला साइन, इसका मसाला क्या बनेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब इसका फिर मसाला चाहिए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। इस वाले का आंसर 1 को टेंड करेगा, इस वाले का आंसर 1 को टेंड करेगा, इस वाले का आंसर 1 को टेंड करेगा। सारे के सारे किसको टेंड करेंगे, 1 को। ये भी बन गया, ये भी बन गया, तो इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ये तो 1 आने वाला है। अच्छा, इसमें से π/2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट किसको टेंड कर रही है, 0 को। ये भी लिखना है आपको साथ साथ सारा, लेकिन वो आखिरी में फिर 1 ही आने वाला है। इसका आंसर मैं बता चुका, 1/2 आता है, तो π/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू π/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई। तो इसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि मेरे पास जो एल की वैल्यू लिखी हुई है, अच्छा ये डिनोमिनेटर में है, इसको सही कर लेना, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। बाकी सारे तो 1 आ ही चुके हैं, तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 π/2 तो कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन cos x अपॉन x स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 π/2 cos x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू cos x। तो ये तो तंग करेगा नहीं, इसकी लिमिट अगर 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर की लिमिट 1/2 है, तो इसकी क्या आ जाएगी, -1/2। तो -1/2 इंटू π/2, तो कितना आ गया, -π/4। और ये कितना आ गया, एल की वैल्यू। आपको निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एल, ठीक है। जैसे अगर आपसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2 पूछा जाए, वो होता है 0.2। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.702 पूछा जाए, वो आता है 0.02। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.3 पूछा जाए, वो -0.3 नहीं आता, वो 0.7 आता है। बता चुका मैं काफी। ये निकालते कैसे, 1 माइनस पॉइंट कितना आता है, 0.7। तो अगर अंदर नेगेटिव नंबर हो, अगर आपसे इसका फ्रैक्शन पार्ट पूछा जाए, तो आंसर कितना आता है, 1 माइनस π/। और अगर पॉजिटिव हो तो उसको सीधा 1 में से, जैसे 1.5 है तो 1.5 माइनस 1, 2.5 है 2.5 माइनस 2, तो उस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन नेगेटिव में फंडा थोड़ा सा उल्टा चलता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर अंडर रूट x। देखो इस तरह के इनवर्स वाले क्वेश्चन को थीटा मान लिया करो, थीटा मान ले, तो यहां से cos थीटा कितना आ गया, 1 माइनस x, x कितना आ गया
1 माइनस कॉस थीटा। अब लिमिट लिखते हैं। अब थीटा पे लिमिट लगेगी 0 प्लस, तो 1 माइनस आएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस इनवर्स 1 किस पे होता है, थीटा 0 पे, तो ये 0 से ज्यादा आएगा। ठीक है, 0 से आगे कॉस 1 से कम हो जाएगा, 0 से आगे कॉस एग्जैक्टली 0 पे 1 होगा और 0 से आगे वो 1 से कम हो जाएगा, तो ये 1 से कम लिखा होगा। अच्छा, कॉस इनवर्स इसको मैंने मान लिया था थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको भी अंडर रूट में ले जाओ, ये ऐसा लिख सकता हूँ, थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट ऑफ थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि इसका आंसर आएगा मॉड थीटा। मॉड थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं क्योंकि थीटा क्या है 0 प्लस को टेंड, ताकि ये 1 माइनस कॉस मसाला अपॉन मसाला स्क्वायर इसका फॉर्मूला बन जाए, ये आएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस, ऐसे लिख सकते हो इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर 1/2, लेकिन उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2, और उसका क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। तो इनवर्स वाले को थीटा माना करो। मैं ऑलरेडी आईटीएफ में बता चुका हूँ कि इनवर्स का जो आउटपुट आएगा एक एंगल आएगा, तो उसकी हेल्प से सारे के सारे इनवर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉट में, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बड़े ही आसानी से आप उसका आंसर फाइंड कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, refer to the figure, the value of limit x tending to 0 plus f of minus x square upon fractional part of 1 minus cos x upon f of x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू पूछी गई है और ग्राफ आपको गिवन है कुछ इस तरह है। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ये आपको वैल्यू पूछी गई है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको सिंप्लीफाई करना आपको। चलिए 0 प्लस रखा तो 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 0 से आगे अच्छे से देखते हैं ना, 0 से आगे ये क्वांटिटी 2 से ज्यादा हो गई, 2 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 2 आने वाला है, इसकी वैल्यू 2 आने वाली है, ऊपर आने वाला है 1 माइनस 1 0, ठीक 0 अपॉन 2। अच्छा ये क्वांटिटी 0 से ज्यादा आएगी, ये क्वांटिटी 0 से ज्यादा आएगी अपॉन 2। इसकी बात करते हैं। 0 प्लस पुट किया लेकिन माइनस लग गया तो 0 माइनस हो गई, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है 3 प्लस, ये 3 प्लस को टेंड कर रही है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस,
ये क्वांटिटी टेंड कर रही है, एक बार मैं रफ लिख रहा हूं, ये 0 को टेंड करेगी अपॉन 1 माइनस, ये 1 माइनस को टेंड करेगा क्योंकि 0 से आगे ये 1 से छोटी होगी वैल्यू, और 0 प्लस ये 2, ये एग्जैक्टली 2 आएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0.0 की फॉर्म बन रही है। अच्छा अब इसको देखते हैं, ये जो भी आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस आएगा, ये जो भी आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस आएगा। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाए तो ऐसा कुछ बनता है, तो 0 प्लस पे इसकी वैल्यू किसको टेंड कर जाती है, लिमिट 0, तो ये किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, तो पूरी वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, तो आप 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिखते हो, 0.2, 0.3 का 0.3, 0.4 का 0.4, तो x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिखोगे, x, मसाला का फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिखोगे, मसाला, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, यही आ जाएगा, तो फंक्शन क्या है, यही आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस x अपॉन, ये तो 2 आ गया था आपके पास, यही आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट आप हट जाएगा, क्योंकि कोई भी 0 से ज्यादा थोड़ी सी क्वांटिटी 0.1, 0.2, 0.3, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, वही नंबर ही आएगा, तो x का फ्रैक्शनल पार्ट x आ जाएगा, मसाला का क्या आ जाएगा, मसाला ही आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। अच्छा इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 3, ये 2 ऊपर चला गया, और ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस x। अब लिमिट टेंड कर दी x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये भी 3 इंटू 2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल 1/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 के इक्वल। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट को मैं वही लिखूंगा कब, जब आपका फ्रैक्शनल x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, ठीक है, तो लिखो इसे, क्योंकि ये देखो इसकी 0 से ज्यादा के लिए डेफिनेशन क्या आती है, y किसके इक्वल आता है, x के इक्वल, वही आइटम ही आती है, तो ये अंदर फंक्शन है जो, ये वही का वही आ जाएगा, तो ब्रैकेट हट जाएगी आपके पास। Find the value of a, b, c if limit x tending to 0 a into e की पावर x minus b into cos x plus c into e की पावर x upon x into इज इक्वल टू 2, ये लिमिट 2 के इक्वल आ रही है। सबसे पहली बात, अगर ये लिमिट एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल आ रही है तो 0.0 की फॉर्म बननी चाहिए, तो जैसे आपने 0 पुट किया तो नीचे तो 0 बन रहा है, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो 0 पुट किया तो a माइनस b प्लस c, ये कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब मैं कुछ एक्सपेंशंस लिखवा रहा हूँ, ये आपको एक्सपेंशंस याद होने चाहिए। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, चलते गए इस तरह से, ये आपके पास e की पावर x का एक्सपेंशन होगा, याद होना चाहिए sin x का एक्सपेंशन आता है x माइनस, इसमें ऑड नंबर आते हैं, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और माइनस x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस इंफिनिट। फिर आता है cos x, इसमें सारे इवन आते हैं, तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस, इस तरह से ये आता है। फिर आपके पास tan x आता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता, tan x में आता है सारे x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 x की पावर 5 इनफाइनाइट। कभी टाइम लगा मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा, अभी आप लिख लो, आपको सिर्फ इतना काम आएगा, e की पावर x पता होना चाहिए, sin x पता होना चाहिए, cos x पता हो जाना चाहिए,
e की पावर x से आपको बाकी भी निकालने आने चाहिए एक्सपोनेंशियल कि e की पावर x का अगर एक्सपेंशन ये है तो e की पावर 2x का क्या होगा, तो x की जगह 2x आ जाएगा। e की पावर ln a के क्या होगा, x की जगह ln a आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी हेल्प से आप सभी के सभी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एलॉपिटल से भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 0 1 0 की फॉर्म बन रही है तो आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएट भी कर सकते हो और करते जाओ आखिर में आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इसका आंसर एक्सपेंशन से निकालता हूं तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a इंटू e की पावर x का एक्सपेंशन ये लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बस इतना काफी, इतने से काम चल जाएगा क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा इसको मैंने sin x का एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, sin x को x दे दिया और x वापस ले लिया तो इसका आंसर तो 1 डायरेक्टली लिख ही सकता हूं मैं। x स्क्वायर डिनोमिनेटर में टर्म है तो ऊपर भी मेरे को मैक्सिमम x स्क्वायर तक फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि अगर x की पावर 3 तक भी फाइंड करते हो तो x स्क्वायर और x की पावर 3 x पे कटेंगे और आंसर 0 आ जाएगा, उसका फायदा नहीं। माइनस b इंटू cos x का एक्सपेंशन क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 तो वहां तक फाइंड करना है प्लस c इंटू e की पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 और इसका आंसर कितना दिया हुआ है 2 के। इसका आंसर 1 लिख दो डायरेक्टली। ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 वाली टर्म कांस्टेंट टर्म निकालो तो बनेगा a माइनस b प्लस c प्लस x का कोएफिशिएंट इधर से a आएगा, इधर कुछ भी नहीं आएगा और उधर c आएगा प्लस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर से आएगा a/2, इधर से आएगा b/2 और उधर से आएगा c/2 और इसका आंसर 2 गिवन है और नीचे आने वाला है x स्क्वायर। पूरे को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 a माइनस b प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया तो a प्लस c अपॉन x प्लस इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया x स्क्वायर कट किया तो a प्लस b प्लस c अपॉन 2 और इसकी वैल्यू 2 गिवन है। अगर आपने लिमिट पुट की तो ये इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा, ये भी इनफाइनाइट को, लेकिन मुझे आंसर कितना चाहिए 2 तो इस पूरे को 0 होना पड़ेगा, वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। इसको भी a प्लस c को भी कितना होना पड़ेगा 0, a माइनस b प्लस c को भी कितना होना पड़ेगा 0 और जब लिमिट पुट करो ये भी 0 है ये भी 0 है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 तो a प्लस b प्लस c अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2 तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c कितना आ गया 4। अच्छा a प्लस c कितना 0 तो b कितना आ गया 4। अगर b 4 है और a प्लस c 0 है तो इसमें a और c कुछ भी आ सकते हैं। इसमें आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या आएगा क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, c इंटू ई की पावर माइनस एक्स है c इंटू ई की पावर माइनस एक्स है। प्लस वाला ये होगा, माइनस वाला यहाँ पे अल्टरनेट साइन माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई b, तो b की वैल्यू यहां से आएगी हमारे पास। हाँ करेक्शन कर लेना, वहां पे माइनस एक्स है, c की पावर e इंटू ई की पावर माइनस एक्स है तो यहाँ पे देखते हैं a प्लस सी की वैल्यू है b, तो b तो ये रहा a प्लस सी की वैल्यू b प्लस b टू b इज इक्वल टू 4 है तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 2 के इक्वल। b अगर 2 है a प्लस सी कितना आ गया 2, a प्लस सी 2 है, a माइनस सी 0 है, दोनों को ऐड किया 2a कितना आ गया 2, a कितना आ गया 1, a 1 है तो a इज इक्वल टू c है तो c भी कितना आ गया 1। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सारे का सारा क्वेश्चन बेसिकली है क्या। सबसे पहली बात e की पावर x का एक्सपेंशन जहां पे भी पढ़ रहे हो वहां पे लिख लेना सामने
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता जाएगा। साइन एक्स में ऑड वाली पावर्स आती हैं, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस तरह से। cos x में इवन वाली पावर आती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस तरह से। इसका काम नहीं आएगा कभी भी, लेकिन स्टिल आपको इतना सा याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका एक्सपेंशन करोगे डिनोमिनेटर में ज्यादा से ज्यादा इतनी पावर हो सकती है, उससे ज्यादा पावर करेगा तो क्वेश्चन काफी लेंथी बन जाएगा। उसके बाद आपने एक्सपेंशन किया, sin x को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो x स्क्वायर जितना डिनोमिनेटर में पावर है न्यूमरेटर को उतनी पावर में ओपन कर दो, क्योंकि उससे ज्यादा पावर में ओपन करोगे टाइम खराब होगा, कुछ नहीं होगा। ज्यादा पावर है ऊपर और नीचे कम पावर है, तो कट के ऊपर ज्यादा पावर आ जाएगी, और जैसे लिमिट पुट करोगे वो जीरो पे टेंड कर जाएगा, तो फायदा नहीं टाइम खराब करने का। तो e की पावर x को लिखा आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos x को लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 आएगा। e की पावर x अगर इतना है तो e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सारे के सारे कोएफिशिएंट्स इकट्ठा किए, इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म एक तरफ की, x वाली टर्म एक तरफ की, x स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ की, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर लिखा हुआ है, पूरे को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अगर इसकी लिमिट एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, टू एक फाइनाइट नंबर है, तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो, क्योंकि नीचे जीरो प्लस लिखोगे तो इनफाइनाइट चला जाएगा, तो इसको जीरो, एग्जैक्ट जीरो आना चाहिए। तो ये आपके पास एग्जैक्ट जीरो आ गया, ये भी एग्जैक्ट जीरो आना चाहिए, और ये फिर इसके इक्वल आ जाएगा, ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, तो ये कितना बच गया 2 के इक्वल, तो a प्लस b प्लस c कितना आ गया 4 के। तो उसके बाद तो सिंप्लीफाई करके आप कुछ ना कुछ इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी जो लॉ के क्वेश्चन चल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, शीट में आपको काफी हेल्प मिलेगी इनकी हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2। क्वेश्चन आराम से लिखना, अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2, इस तरह से इनफाइनाइट तक चलते गए। बात देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 रूट 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट, ये सीरीज चलती जा रही है। इसका आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1/π, दूसरा ऑप्शन है 2/π, तीसरा ऑप्शन है 3/π और चौथा ऑप्शन है 4/π। दिमाग लगाओ इस पे, कैसे सॉल्व कर सकते हो। फिर क्वेश्चन सेकेंड, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 π/4 माइनस tan इनवर्स x, ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, डिवाइडेड बाय x की पावर n माइनस x एग्जिस्ट एंड हैज द वैल्यू -1/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये आपको सॉल्व करने दोनों बड़े आराम से सॉल्व करने हैं। उसमें हिंट दे देता हूं, पहले मैं अंडर रूट 1/2 को 1/2 लिखा हुआ है, इसको cos थीटा मान लो, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री।
अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करोगे तो क्या लिखा हुआ है, cos थीटा अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 cos थीटा अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 cos थीटा। इस तरह से आप चलते हैं, एक एक अंडर रूट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो मन ही मन में 1/2 कॉमन आ गया, सिर्फ उसको सॉल्व किया मैंने। अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कटा, मॉड cos थीटा बाय 2 आएगा, लेकिन थीटा 45 डिग्री प्लस आएगा तो सीधा आंसर आ जाएगा cos ऑफ थीटा बाय। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2। इसका आंसर अभी मैंने निकाला कितना, cos थीटा बाय 2। अब फिर इसमें से अंडर रूट कॉमन निकाला, 1/2 कॉमन, 1 प्लस cos थीटा बाय 2 को आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 4 लिख सकते हो, तो इसका आंसर कितना आएगा cos ऑफ थीटा बाय। पहला क्या है cos थीटा, तो ये सीरीज कुछ इस तरह से बन रही है, cos थीटा इंटू cos ऑफ थीटा बाय 2 इंटू cos ऑफ थीटा बाय 2 का स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा बाय 2 का क्यूब, चलते गए ये इनफाइनाइट। ये cos की सीरीज है, जीपी बन रही है, थीटा थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 का पावर 4, और कभी ना कभी बीच में अगर nth टर्म निकालो तो क्या बनेगा cos ऑफ थीटा अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर 0 2 की पावर n इस तरह से बनेगा। अगर आपसे n टर्म का सम पूछा जाए और ये n किसको टेंड कर रहा है, ये आपके पास आएगा साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू सबसे छोटा एंगल, साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स। अब अच्छे से देखना एक चीज, ये 2 की पावर 0 लिखा हुआ है, तो nth टर्म, अगर मैं इसको nth टर्म, ये n प्लस 1th टर्म आएगी। अगर मैं इस सीरीज का पूरी का प्रोडक्ट निकालूं, इसमें जो nth टर्म आएगी वो इससे पहले वाली आएगी, थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि ये n प्लस 1th टर्म आएगी, क्योंकि काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है 2 की पावर 0 से। अगर मुझे n टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना तो यहां तक क्या आएगा, वो क्या आता है साइन 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू सबसे छोटा एंगल। सबसे छोटा एंगल ये है, क्या आएगा थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल, तो थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस। ये लिखा हमने। अब ये मेरे पास मान लो इसको x हमने लिख दिया, तो जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी ये 2 थीटा आएगी ऊपर, साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस ये आ जाएगी। अब हमें इसको लिमिट की फॉर्म में यूज करना है कि लिमिट में कितना, थीटा मैंने कितना किया था 45, तो अब इसकी लिमिट फाइंड करते हैं कि लिमिट कितनी आएगी। लिमिट किसको टेंड करें, ये बन जाएगा लिमिट साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। ये देखना कि लिमिट n पे लगेगी या थीटा पे लगेगी। n तो इनफाइनाइट को टेंड कर ही रहा है। थीटा, हाँ थीटा कितना था π/4, तो कौन सी फॉर्म बन गई है, π/4 पुट करोगे यहाँ पे, ये आपके पास बनेगा और n, अच्छा ये π/4 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, और n किसको टेंड करके आपका इनफाइनाइट, और थीटा कितना आपके पास 45 डिग्री। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन ऑफ 90 अपॉन 2 की पावर n साइन ऑफ
45 डिग्री अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। देखो ये कौन सी फॉर्म बनेगी आपके पास, 2 की पावर इन्फानाइट बनेगी, तो ये 1 अपॉन इन्फानाइट इंटू 2 की पावर इन्फानाइट 45 अपॉन इन्फानाइट 0, तो ये 0 इंटू इन्फानाइट की फॉर्म बन जाएगी। तो ये आगे आपके पास फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, करना क्या आपको, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन से एक सीरीज बन रही है, तो √1/2 को आपने cos थीटा माना। cos क्यों माना, क्योंकि cos की एक सीरीज है मेरे पास मल्टीप्लाई करने की, तो cos की सीरीज मैंने बनाने के लिए उसको माना। फिर एक एक टर्म सॉल्व करते गए, वो आपके पास पहली टर्म cos थीटा थी, दूसरी cos थीटा/2, फिर cos थीटा/2 का स्क्वायर। इस तरह से मैंने n टर्म्स का प्रोडक्ट निकाल लिया, और n किसको टेंड कर रहे हैं, इन्फानाइट को। cos की सीरीज फॉर्मूला में नोट्स में जाना कंपाउंड एंगल की, वहां पे फॉर्मूला था sin 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू सबसे छोटा एंगल अपॉन 2 की पावर n साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल। तो इस तरह से आपने फाइंड किया। फिर आपने क्या किया, लिमिट पुट कर दी n को, क्योंकि थीटा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी, थीटा कितना है 45 डिग्री इक्वल। जैसे लिमिट पुट की, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट sin 2 थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। इस तरह से आपके पास सिंपलीफाई करके आंसर आ जाएगा। और उसके बाद थीटा को मैंने 45 कर दिया, ऊपर बन गया 1 और नीचे आ गया इनफाइनाइट इंटू 0। अब इसको सोचते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ गया किसी तरह लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर तो 1 बन ही चुका है। अच्छा, मैंने इसको ऐसे लिखा 2 की पावर n साइन ऑफ 45 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। अगर आप ये अच्छे से देखो, 0 को टेंड कर रहा है, तो ये साइन मसाला लिखा हुआ है। मैंने मसाले से 45 को π/4 लिखो, क्योंकि रेडियन में लिखना है। π/4 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, इससे डिवाइड कर दिया, और π/4 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई करके दो। इसका आंसर तो 1 आने वाला है। अच्छा, इन दोनों को 2 की पावर n माइनस 1 है, ये 2 की पावर n है, ये पावर एक ज्यादा है, तो ये बनेगा 1/2 इंटू π/4, तो आंसर आ जाएगा 2/π के इक्वल। तो आखिरी में आपको 0 इंटू इनफाइनाइट की जो फॉर्म थी उसको 0/0 की फॉर्म बनाना था। जैसे 0/0 की फॉर्म बनाएंगे, साइन मसाला अपॉन मसाला कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो वहां से हमारे पास आंसर उसका। ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हिंट बता देता हूँ, एलोपिटल से होगा। एलोपिटल का मतलब अगर 0/0 की फॉर्म बन रही तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो भी 0/0 की फॉर्म बनेगा। तब तक आप सॉल्व कर सकते हो जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आ जाएगी, तो वहां से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही काफी है। होमवर्क में देख लेता हूँ। स्पेशल डीपीपी 1 और 2 तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, जितना भी आपसे बने। स्पेशल डीपीपी 3 भी ट्राई कर लेना, जितना भी बने। एक्सपेंशंस का कहीं ना कहीं यूज आएगा, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको और भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।